हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सो आज तो बस सीढ़ियों में और पोर्च में ही झाड़ू पोछा हुआ है अभी तक। या नहाना धोना हो गया, नाश्ता कर लिया और 11:30 बज गए क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठ गई थी बातें करने। तो वैसे भी दिन में आज कोई काम नहीं है मेरे पास, बस थोड़ा बहुत पिको करना है, तो बस वही काम है और कोई काम भी नहीं है, तो मैं क्या ही करूँगी। सो अभी झाड़ू पोछा करूँगी पहले तो, एंड देन पिको। और कल जो प्लांटर्स बनाए थे उनमें पौधे लगाना है, सो आज वो भी करना। खाना वगैरह भी इच्छा नहीं है, प्लस अभी गैस भी ख़त्म हो गया। एंड अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। अब वो किस लिए वो मुझे भी नहीं पता अभी, पर ऐसे ही मेरा मन किया इसलिए हो गई। अभी खाना वगैरह क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है मुझे कुछ नहीं पता। मेरा पहले से कंफर्म भी था, बट पता नहीं क्या हो रहा है। गेट टुगेदर हो रहा है, 2 जगह गेट टुगेदर हो रहा है। मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा लिटरली, क्या काम है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ और सोच रखा, हो कुछ और रहा है, होना कुछ और चाहिए। तो बस ऐसे ही पता नहीं क्या ही तबाही हो रही है मेरे दिमाग में अभी। तो सुबह से बस मैं काम में ही लग रही थी। उसके बाद इनको फ़ोन कर कर के परेशान हो गई कि मुझे काम है, सामान लाना है थोड़ा, पर बिज़ी 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 एज़ यूजुअल। बाय द वे कुछ मिसिंग है, आई नो, मेरा काजल। इयररिंग्स भी पर बड़े नहीं पहनने मुझे, यही ठीक है। गले का भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ लगाया है क्योंकि मैं लेके कुछ नहीं आई यहाँ पे। भूल गए ना? खानी कहाँ खानी है यार ये बहुत मीठी बनाता है, इसके सामने भी तो था एक दो। सामने भी उससे खाएगा। मैं क्यों खा के आऊँ? ऐसे कल वाला व्लॉग बना नहीं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। एक छोटा सा गेट टुगेदर डिनर था, तो उसमें बिज़ी हो गए थे हम लोग रात तक। फिर सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी और इनकी, हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। तो उस चक्कर में क्या है, आज तो बिल्कुल ऐसे हिम्मत नहीं थी। थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद सो गई। आज मैं पूरे दिन सोई, तो ऐसा बॉडी पेन और ये सब था। तो कल वाला भी इतना नहीं बना था, सो मैंने एडिट नहीं किया। मैंने सोचा अगर आज कुछ बनेगा व्लॉग, लाइक अगर थोड़ी बहुत क्लिप्स होंगी तो मैं आज वाला ऐड करके परसों अपलोड करूँगी, मतलब कि कल। क्योंकि इनकी तो कल से हो ही रखी थी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब, मेरी और सडनली हो गई थी बॉडी पेन वगैरह, ये सब हो गया था। तो ऐसा सुबह तो ये था बस मैं जल्दी जल्दी काम करूँ और काम ख़त्म करके बस मैं सो जाऊँ एक बार। तो ब्लॉग का तो कुछ नहीं सूझा उस टाइम पे, मुझे ध्यान भी इतना नहीं। सो अभी उठे थे थोड़ी देर पहले, बस चाय वगैरह पी है, सफाई वगैरह करी है। अब नाश्ता बनाऊंगी, मतलब किचन वगैरह धोऊंगी पहले तो, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर वही कपड़े वगैरह धोने, सेम रूटीन खाना बनाना। तो रेडी है क्योंकि अभी खाना थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, दैट्स व्हाई। और इतने अच्छे मौसम के बाद अपने पति देव के हाथ के बने हुए ये पकोड़े मिल जाए तो क्या ही बात होगी। मतलब फीवर होने का एक फ़ायदा तो हो गया कि इतने यमी यमी पकोड़े खाने को मिल रहे। लाइक मैं सोच ही रही थी पकोड़ी बनाने का, और मैंने उनको कॉल भी किया बट लगा नहीं। 2-3 दिन से मेरे बॉडी पेन था, तो उस चक्कर में मुझे खुद को बुखार हो गई। 2 दिन से तो सिर्फ पेन था, अभी आज तो भयंकर हालत हो गई।
रोज़ ये था कि कम से कम काम करके मैं सो जाती थी, मतलब काम हो जाता था। आज तो काम भी नहीं हुआ। नाश्ता वगैरह सब बस इन्होंने बनाया, और जब तक तबीयत सही नहीं होगी जब तक ऐसे ही रहेगा व्लॉग का सीन। उठा तो जा नहीं रहा, क्या व्लॉग करूँ मैं। एंड पिछले 2-3 दिन से सिर्फ पूरे दिन में इतनी सी क्लिप बन रही है। अभी आज तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं एडिट करके डाल दूँ उसको, ताकि 1-2 दिन में अगर ठीक हो तबीयत तो मैं कंटिन्यू करूँ। क्योंकि अगर तबीयत ठीक हुई तो तबीयत ठीक होते ही मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है परचेजिंग के लिए। मेरा दिल्ली आने का मेन मोटिव कुछ एक्सप्लोर करना था, लाइक वो सरोजिनी नगर। मैंने बहुत व्लॉग देखे लोगों के, बहुत कुछ सुना है, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। पर्सनली मुझे ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। मैं जयपुर में भी थी ना, तो मतलब मुझे नहीं पता, मुझे वो पहली बार कौन लेके गया था। नाकोडा मालवीय नगर में है, जहाँ पर भी वो सेल डिस्काउंट ये सब चलता है। तो मुझे इतना तो नहीं पता, पर काफ़ी साल हो गए। उसके बाद तो पता नहीं मैं कितनों को लेके चली गई उस जगह, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। सर्दियों का भी बहुत प्यारा कलेक्शन आता है वहाँ पर, लाइक वो लॉन्ग वाले कोट, ब्लेज़र और स्वेटर तो इतनी प्यारी आती है पेस्टल कलर में। बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, प्लस बहुत सस्ती वो आती है। मतलब अगर आप पेस्टल कलर में कोई भी जो स्वेटर ले रहे हो, श्रग ले रहे हो, आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगा। प्लस लॉन्ग वाले जो कोट होते हैं वो आपको 400-500 में मिल जाएंगे। बहुत अलग अलग वैरायटी। प्लस अगर आप जीन्स देखो तो वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है, टी शर्ट। और गर्मियों का कलेक्शन तो पूछो मत। समर वाला कलेक्शन तो इतने अच्छे उनके पास टॉप होते हैं, क्रॉप टॉप हो गए, फुल टॉप हो गए, शर्ट हो गए, डेनिम्स हो गए, बहुत प्यारे उनके पास कलेक्शन होते हैं। तो उसके बाद तो पता नहीं मैं कितनी लड़कियों को वहाँ पर लेके चली गई। क्योंकि सबको अभी ये रहता है कि हम अगर कुछ खरीद रहे हैं तो जब हम महंगा मतलब कुछ खरीद रहे हैं, उसको पहनना हमें उतने ही दिन है। थोड़े दिन बाद में कोई इतना नहीं पहनता कि इसको घिसे जा रहा है, थोड़े दिन सब पहनते हैं। तो इससे बेटर है आप ज़्यादा ख़रीद लो। मेरा तो ये रहता है, मैं कोई ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ बिल्कुल। मुझे ब्रांडेड में ये है कि ब्रांडेड वाला जो कलेक्शन होता है उनमें इतना स्टाइल नहीं आता जितना आप यूजुअली नॉर्मली कुछ भी ख़रीदते हो। तो मैं ब्रांड के चक्कर में तो कभी पड़ी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं होता। एक तो इतना एक्सपेंसिव आता है, दूसरा जब मुझे पता है कि मुझे उसी रेट में बहुत सारा कुछ मिल जाएगा तो मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे पहन सकूँगी, तो फिर मैं क्यों जाऊँ ब्रांड के चक्कर में। सेकंड इसीलिए मुझे सरोजिनी नगर जाना है। इस हफ्ते जाने का था, तो बस शुरू में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ऊपर से गर्मी हो रही है, तो ऐसे में ना बाबा ना। अब मैं तो चली भी जाऊँ, ये लोग परेशान हो जाएंगे पूरा दिन घूम के। पर हाँ, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि एक दिन तो पक्का मुझे लेके ही चलेंगे। मतलब उस दिन ये ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा ही लेके जाएंगे, जब तक मेरा जी करे मैं तब तक उसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो यस, मुझे जाना है, क्योंकि अभी मैं उसका लेटेस्ट कलेक्शन जो है वो काफ़ी व्लॉग्स में देख रही हूँ। पेस्टल कलर में बहुत सारी हील्स, वेजेस और फ्लैट्स उनके पास है। बहुत सारे क्यूट से जो है पर्स वाला कलेक्शन है। समर कलेक्शन बहुत अच्छा है वो उनके पास, लाइक सैंडोज, क्रॉप टॉप और शर्ट वगैरह, 1 पीस और लॉन्ग शर्ट जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। सेकंड वो प्लाजो एंड कुर्ती वाला सेट। सो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी और बहुत सारी शॉपिंग करने वाले। लड़कों के लिए क्यों नहीं होते इतने ऑप्शन जितने लड़कियों को मिल जाते हैं। चलो अच्छा ही है। और ओरिजिनल का मुझे पता नहीं, बट वहाँ पर ज़ारा एंड H&M का कलेक्शन भी बहुत अच्छा, जो अभी लेटेस्ट कलेक्शन उनका चल रहा है वो सारा वो वहाँ पर मिल जाएगा। प्लस ज़ारा के पैंट्स जो होते हैं, जीन्स
या फिर फॉर्मल पैंट जो होती है वो काफ़ी ट्रेंड में रहती है एज़ यूजुअल बहुत, तो मुझे वो तो लेनी ही है क्योंकि एक अच्छा सा कैजुअल सा लुक उनसे क्रिएट हो जाता है। अभी ये हो गया है कि क्रॉप टॉप पहले तो पहन लेते थे, अभी क्रॉप टॉप का पहनने से पहले थोड़ा सोचना पड़ जाता है क्योंकि नॉर्मल अगर आप लोअर टी शर्ट भी वेयर कर रहे हो ना तो उसमें भी कुछ लोगों को तो कमियां निकाल देनी होती है। ये फाइनली आई गॉट माई पार्सल और ये मेरा पार्सल जो मुझे रिसीव हुआ था, फर्स्ट उसमें मॉइस्चराइज़र था वर्थ ₹800 एंड सेकेंड दिस वन काजल प्लस आईलाइनर एंड थर्ड ये हॉट पिंक में लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड फोर्थ ये नेल पेंट। मतलब हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, पता नहीं ये इतना मैजिक सा क्यों लगता है कि मुझे वही रिसीव हो जाता है किसी ना किसी कोलैब में। सो बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे ऐसी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। लाइनर, लिपस्टिक और ये सब मुझे खरीदे हुए पता नहीं कुछ ज़माना हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा है। और ऑल थैंक्स टू माई इंस्टा फैमिली, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी है ना, मतलब मेरे इंस्टाग्राम की वजह से ही मुझे मिलता है। सो थैंक यू सो मच एंड यस, मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा इनको क्रिएट करने का कोई ना कोई लुक। और फाइनली 5-6 दिन बाद मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक हो चुकी है। सो यस, इतने दिन तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई बिल्कुल भी क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, ऐसा पड़ी रहती थी पूरे दिन बिस्तर पे, मैं खुद पक गई हूँ। पर अभी आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। ये जो लास्ट क्लिप है ये आज की ही है क्योंकि मुझे आज भी व्लॉग बनाना है, इसलिए मुझे ये वीडियो आज ही डालनी है, कल नहीं डालनी, वरना कल के लिए मेरे पास 2 व्लॉग हो जाएंगे। और कुछ नहीं, बाय बाय, कल के लिए वेट करो।